बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो जो लॉन्ग मार्च में फायरिंग का वाक़या हुआ उस पर नहायत अफसोस, और एक शख्स जाँ भाग हुआ, कुछ अफराद ज़ख्मी हैं। खुदा जाँ भाग होने वाले की मग़फ़िरत करे, ज़ख्मियों को जल्द सेहत याबी अता करे, और जिन्होंने ये साजिश की और इस तरह का जुर्म किया उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी भी बड़े वाक़ये के ऊपर जो मुल्क है उसको तो डेफिनेटली नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। साथ में आवाम का भी अच्छा भला नुकसान हो जाता है, और हम ये देख चुके हैं उससे पहले वाक़ये में। ख़ास तौर पर हमारी स्टॉक मार्केट तो बहुत सेंसिटिव होती है, इस तरह के किसी भी इक़दाम पर सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं, और स्टॉक में ट्रेड करने वाले यानी बहुत ज़्यादा उनके लिए ये चीज़ परेशान कुन होती है। तो खुदा का लुत्फ़ करम है कि खुद ये चीज़ इस अंदाज़ में नहीं हो सकी। छोटा मोटा ज़रूर नुकसान हुआ, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हो सका कि जो सारी चीज़ों को यानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि मार्केट हमारी हसास होती है, तो सुबह की प्री ओपनिंग भी डेफिनेटली माइनस में होगी, और उसके बाद नीचे मार्केट क्या बिहेव करती है वो उसके बिना पर फिर मज़ीद आगे हम बात कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ कि हम 3 नवंबर की अगर फोरकास्ट की बात करें तो सपोर्ट लेवल आपसे 41,700 41,680 जिक्र किया था। रेजिस्टेंस लेवल आपसे 42,310 जिक्र किया था। आपसे वाज़े कहा था कि ये एक ब्रैकेट बनता है, जब तक सपोर्ट लेवल के मार्केट नीचे ट्रेड नहीं करती तो मंदी का जहन ऐसा नहीं बनता, हम मार्केट को अपने सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। और ऊपर 42,310 रेजिस्टेंस लेवल है हमारा। मार्केट मज़ीद तेज़ी के लिए ज़रूरी होगा कि 42,310 के ऊपर ट्रेड कराए, और ये कि ना सिर्फ ट्रेड कराए एज़ पर क्लोजिंग बेसिस, ये हमारा इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगा। इसकी इम्पोर्टेंस का हवाले मुसलसल दे रहा था, और एक दफ़ा फिर आपसे जो कल भी जिक्र किया था कि इसकी इम्पोर्टेंस इस हवाले से भी अहम है कि अगर मार्केट 42,310 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती भी है तो अगरचे हम उसको मजबूत और मज़ीद पॉजिटिव तस्वुर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ऊपर के लेवल पर हम नफ़ा बुक करके और 42,310 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। और साथ में ये भी कहा था कोई शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहे तो वो भी कर सकता है 42,310 की क्लोजिंग हार की बुनियाद पर। तो कहने का मकसद ये कि दोनों इंडेक्स हमारे अपनी जगह मजबूत थे, और मार्केट ने इन बिटवीन ट्रेड कराया। 41,887 का लो बनाने के बाद 42,173 का हाई बनाया, और बाद में मार्केट जो क्लोजिंग है मार्केट की वो 42,090 पर हुई। आपको याद होगा साथ में कल मैंने फोरकास्ट में आपसे एक बात और कही थी कि इस स्टेज पर भी आप लॉन्ग मार्च को अपने उसमें रखें, मद्देनज़र रखें। वहाँ से किसी भी तरह की मनफी या मस्बत ख़बर का असर बहरहाल हमारी मार्केट पर पड़ सकता है, तो आप उसको सरफ़ नज़र ना कीजिएगा, उसको सामने रखते हुए ट्रेड बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसको जहन में ज़रूर रखिएगा। बहरहाल अब चलते हैं अभी 4 नवंबर की फोरकास्ट की तरफ। देखें 4 नवंबर में अब ये लॉन्ग मार्च पे जो फायरिंग का वाक़या, इसके बाद जो टेक्निकल्स हैं वो तो एक तरफ रह जाते, क्योंकि मार्केट की जो ओपनिंग है डेफिनेटली वो माइनस में होगी, और उसके बाद मार्केट उस ओपनिंग के जो माइनस होगा उसके बाद नीचे और मज़ीद कितनी माइनस जाती है, फिर वहाँ से मार्केट रिकवर करती है या नहीं करती, नीचे वॉल्यूम कितना आ रहा है मार्केट में, इन्वेस्टर क्या किस माइंड से मार्केट में अब ट्रेड कर रहा है, और ये सारी चीज़ें जब मार्केट चलेगी तभी अंदाज़ा हो पाएगा। आप जानते हैं कि हम तो ट्रेड स्क्रीन, हमारा नाम जो है वही यही है कि स्क्रीन बोलती है, यानी हम स्क्रीन से ही चीज़ें अख्ज़ करते हैं। तो जब मार्केट कल चलेगी, ओपन होगी, कितना माइनस ओपन हो रही है, कहाँ तक जा रही है, कैसा ट्रेड हो रहा है, उस बिना पर ही हम मार्केट को डिज़ाइन कर पाएंगे। यानी कम से कम मैं कासिर हूँ पहले से आपसे ये बताने से कि मार्केट यहाँ से 600 पॉइंट नीचे खुलेगी, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 200 पॉइंट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं आपसे इस वक्त शेयर कर सकता कि हम मार्केट को देखते हुए ही ये चीज़ फ़ैसला करेंगे कि कितने नीचे खुलने के बाद ट्रेड कैसा हो रहा है, मार्केट का बिहेव कैसा है। वहाँ हमें मार्केट अट्रैक्ट कर रही होगी, हम अपने कोई लेवल्स डिज़ाइन कर पाएंगे, उस बिना पर हम वहाँ ट्रेड बनाएंगे। उससे पहले कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ ऐसी है नहीं। जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो सिर्फ एक है,
हमारा जो सपोर्ट लेवल था 41,700 41,680 बस हम इसको फोकस रखेंगे अभी। इसके नीचे नीचे कोई काम नहीं, यानी मार्केट किसी भी वजह से अगर इसके नीचे जाती है, यानी किसी भी वजह से मुराद ये जो लॉन्ग मार्च का सिनेरियो की वजह से जो प्री ओपन में मार्केट नीचे खुलती है, सपोज इसके नीचे ट्रेड शुरू कर देती है या इसके ऊपर खुलती है इसके नीचे ट्रेड शुरू कर देती है, हम इसके नीचे हम एहतियात करेंगे, हमारा कोई काम नहीं। नीचे के फिर किसी भी लेवल पर जहां हमें समझ में आएगा, जहां हमें मार्केट अट्रैक्ट करेगी, वहां हम नीचे बाय करेंगे। और अगर नीचे हमें कहीं समझ में नहीं आएगा तो सीधी सी बात है, हम कहीं बाय नहीं करेंगे, हम साइड में बैठे रहेंगे। अब सवाल ये है कि जो माल हमने लिया हुआ है उसका हम क्या करें। देखें, ये जो ना थोड़ा सा रिस्की है, इस हवाले से कुछ भी आपको पहले से कहना। वजह उसकी ये कि कल का दिन गुजरेगा तो ये सारी चीज़ क्लियर हो पाएगी कि हमें अब क्या करना चाहिए। यानी हम कल ही कोई चीज़ डिज़ाइन करके उसको अमल करने जाते हैं तो हमारे फैसले के बरखिलाफ़ मार्केट जा सकती है। और वैसे कल 2 सेशन है, फ्राइडे है, तो एक दूसरे के अपोजिट भी ये सेशन दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए मैं उस हवाले से भी, यानी जो नीचे के अगर किसी के पास बाइंग पड़ी है उसके लिए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई फ्रेश ट्रेड बना रहा था और ख़ास तौर पे सपोर्ट लेवल को कंसीडर करते हुए अगर मैं चैनल के हवाले से बात करूं तो डेफिनेटली उसको ये कल का दिन तो परेशानी वाला है। यानी वो कोई भी फ़ैसला हम यहाँ लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि सुबह हम प्री ओपन में ही सेल लगा के और एग्ज़िट हो जाएं और मार्केट नीचे किसी लेवल पर जाके और बाउंस बैक कर दे और हम वहाँ मार्केट को जज नहीं कर पाएँ तो फिर हाथ से माल निकल जाएगा। और अगर हम फ़र्ज़ करें नई सेल लगाते प्री ओपन में भी, तो फिर हम अगर इंतज़ार करते हैं और मार्केट नीचे जाती है तो अमूमन होता फिर क्या है कि बाज़ औक़ात बॉटम में जाके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ जाके माल बिकता है और बाद में मार्केट वहाँ से ऊपर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ कल के दिन जिस अंदाज़ में ये वाक़या हुआ है तो मार्केट रफ़ बिहेव कर सकती है दोनों तरफ। तो इसलिए हम कल का दिन जब तक ट्रेडिंग देखते हुए चीज़ जज ना करें उस वक्त तक आपको वर्डिंग देने से कासिर है कि क्या किया जाए, किस अंदाज में ट्रेड को रखा जाए। समरी ये बात की, यानी समरी से मुराद जो मेरा फोकस है वो ये है कि जिस अंदाज में मार्केट में काम होता रहा है वो काम सारा तेज़ी का हुआ है मार्केट में। यानी पिछले 4-5 दिन से जब हम 41,100 से आपसे कह रहे हैं मुसलसल कि तेज़ी का ध्यान है, तो उस हिसाब से सारा काम तेज़ी का बनता है मार्केट में। और इस वाक़े से हटकर हमारा ध्यान तेज़ी ही था, वही 42,310 हमारा रेजिस्टेंस लेवल सामने एक आखिरी एक जिसको आप कह लें कि दरवाज़ा था कि इसके ऊपर अगर ये मार्केट ट्रेड करती और क्लोज़ हो जाती तो हम एक अच्छी तेज़ी की तरफ दोबारा से आपको कॉल देते। लेकिन वो चूँकि हुआ नहीं, अभी वाक़या आ गया, तो उसके बावजूद चूँकि ध्यान तेज़ी था तो हम नीचे के लेवल पर भी कोशिश करेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग जगह बन पाई तो फिर हम वहाँ से बाइंग करके ही ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोई स्ट्रॉन्ग वर्डिंग ऐसी अब मैं आपको कल के लिए दे नहीं सकता, सिर्फ इस एक वर्डिंग के अलावा कि हम 41,700 41,680 के नीचे एहतियात करेंगे, उसके नीचे कोई काम नहीं। नीचे जहां सपोर्ट हमें नज़र आएगी स्ट्रॉन्ग वहां से ज़रूर हम बाय करेंगे, लेकिन वो भी हम 41,700 41,680 को सामने रखेंगे। तो उसके करीब करीब अगर मार्केट नीचे से दोबारा ऊपर आती है तो फिर हम नफ़ा बुक कर लेंगे। हाँ, 41,700 41,680 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड प्लस मार्केट के सस्टेन करने पर ये एक ऐसा साइन होगा कि जिससे हम कुछ बेहतरी की उम्मीद दोबारा से बांध सकते हैं। अगर से फिर हम वहाँ फ्रेश बाय नहीं भी करें तो यानी सेफ साइड के लिए, लेकिन कम से कम अगर नीचे का माल होल्ड किया हुआ हो हमने और तो हम उस पर थोड़ा सा फिर चांस ले सकते हैं। लेकिन सामने जो स्ट्रॉन्ग चीज़ रहेगी नई तेज़ी के लिए वही 42,310 ही रहेगा, ये बस याद रखिएगा। तो मेरा ख्याल है वजाहत से जो चीज़ मेरी समझ में आ रही थी मैंने जिक्र कर दिया। उसमें सिर्फ 2 लाइनों में दोबारा बात दोहरा दूं, सेफ़ ट्रेड के लिए हमारा फोकस कल के लिए 41,700 41,680 पर होगा। इसके बिलो कोई काम नहीं, हम एहतियात करेंगे। ता वक्त नीचे किसी भी स्ट्रॉन्ग जगह पर हमारा कोई ध्यान बन गया तो फिर हम उसको कंसीडर करते हुए नीचे बाय करेंगे, लेकिन वो बाइंग भी हम इसी जो सपोर्ट लेवल हमारा है मद्देनज़र इसको रखते हुए सामने ही करेंगे। इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, सस्टेन करती है तो फिर कुछ मज़ीद बेहतरी की उम्मीद बांधी जा सकती है।
बहरहाल लेट्स सी कि मार्केट किस अंदाज में कल बिहेव करती है। कल की बाद इंशाल्लाह चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तो हम कोई अच्छी चीज़ डिसाइड कर पाए तो परसों से इंशाल्लाह अपने नॉर्मल टेक्निकल्स के ऊपर फिर आपसे बात होगी। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।